आज की वीडियो में हम सभी स्टॉक मार्केट के बेसिक समझने वाले हैं और मैंने इस वीडियो को इतना सिंपल रखा है जिससे कि ये जो एब्सोल्यूट बिगिनर है स्टॉक मार्केट में वो बहुत कुछ सीख सके बस इस वीडियो से। तो वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक क्वेश्चन से करूंगा कि जब आप मार्केट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है। मे बी ये आ सकता है कि एक ऐसी जगह जहां पर सेलर्स कुछ बेच रहे हैं और बायर्स कुछ खरीद रहे हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगह है जहां पर आप स्टॉक्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं जिससे कि कोई स्टॉक्स बेच रहा है और कोई उसे खरीद रहा है। आप पूछेंगे कि अब ये स्टॉक्स क्या होता है, जिसे हम शेयर भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि अ स्टॉक इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ कंपनी। यानी अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप कुछ हिस्सा उस कंपनी में ओन करते हैं, क्योंकि कंपनी को आपसे पैसे मिल रहे हैं तो वो उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और अगर प्रॉफिट हुआ तो उनकी कंपनी की स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और वो अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर भी कर सकता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम। उन्हें अपनी कंपनी के लिए फंड्स की जरूरत है क्योंकि उन्होंने प्लान किया है कि अपनी कंपनी को ग्रो करना है आने वाले कुछ सालों में। हो सकता है कि आप ये रेकमेंड करेंगे कि श्याम को शायद बैंक से लोन लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए श्याम को फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर श्याम अपनी कंपनी को पब्लिक कर देता है जिससे कि लोग उस कंपनी की शेयर्स या स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इस सिचुएशन में श्याम को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि उसकी कंपनी ने कुल 100 रुपए प्रॉफिट किया, तो फिर कंपनीज उस प्रॉफिट का करती क्या है? वो दो चीजें करती हैं। पहला है रिटेन्ड अर्निंग्स, जहां पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने पास ही रखती है, उसे अपनी कंपनी की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। और दूसरा है डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे काम करता है स्टॉक मार्केट, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। यहाँ एक और सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पब्लिक करना, जो एक इन्वेस्टर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि क्या उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीखना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फैसिलिटीज मिलती है कि आप कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट कर सको और उसे ट्रेड कर सको, और भी अदर सिक्योरिटीज को आप ट्रेड कर सके। एक स्टॉक को तभी सब खरीद सकते हैं जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम एक ऐसी जगह कह सकते हैं जहां पर स्टॉक बायर्स एंड स्टॉक सेलर्स मिलते हैं। इंडिया में दो सबसे मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से आती है। वही निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती हैं और इन दोनों को इंडेक्स कहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए आप सारी कंपनीज की एनालिसिस तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेंसेक्स एंड निफ्टी आपको स्टॉक मार्केट का सिचुएशन बताता है कुछ सैंपल्स के हेल्प से, जो मैक्सिमम टाइम सही होता है क्योंकि टॉप कंपनीज का ही सैंपल लिया गया है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है शेयर्स, दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, तीसरा है बॉन्ड्स और चौथा है डेरिवेटिव्स। चलिए ब्रीफ में समझते हैं इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नंबर 1 है शेयर्स। शेयर्स के बारे में हमने सीख ही लिया कि ये कंपनीज इशू करती है फंड्स रेज करने के लिए और आप इसे खरीद एंड बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें आप अपने पैसे एक फंड मैनेजर को एलोकेट करते हो या उसकी कंपनी को देते हो, जो आपके पैसे को डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स देती है। उसके लिए आपको एक एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेस्ट है जिनके पास टाइम की कमी है। तीसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ पैसे मिलते हैं। मोस्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। चौथा है डेरिवेटिव्स, जिसका मतलब है कि आप फिक्स प्राइस पे फ्यूचर में किसी भी शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे। जैसे शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इससे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट काफी आपके लिए काम कर सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फिक्स्ड प्राइस पे ट्रेड करना है।
तो अब आते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिससे कि आप कंपनीज के शेयर्स खरीद सके। जैसे पैसे रखने के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, वैसे ही आपको अपने शेयर्स को स्टोर करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। और